तो आज ये पूरे वांट और वांट्स की पूरी सीरीज में आपको विद इन 5 to 7 मिनट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। देन यू सेड एक्चुअली मुझे कुछ पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने आपको कॉल किया था, लेकिन मेरा काम हो गया। क्या कहोगे? एक्चुअली आई वॉन्टेड सम मनी, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू, बट नाउ माई वर्क हैज डन। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये वांट और वांट्स को लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। वांट और वांट्स में भी चाहिए आता है और शुड में भी चाहिए आता है। क्वेश्चन उठता है, सर हम कैसे पहचानेंगे किसमें किसको लगाए? जब आपको कोई वस्तु चाहिए, जैसे आपने कहा मुझे पानी चाहिए, तो आप कहोगे आई वॉन्ट वाटर। क्या कहोगे? बोलो, आई वॉन्ट वाटर। ये देखो, आप ऐसे कहोगे, आई वॉन्ट वाटर। मुझे कुछ पानी चाहिए, आई वॉन्ट सम वाटर। और वॉन्ट्स लगाओगे ही शीट नेम के साथ। जैसे मैंने कहा उससे कुछ पानी चाहिए, ही वॉन्ट्स सम वाटर। तो ये इस तरीके से चाहिए यूज होता है। जो चीज, वस्तु, पदार्थ हमको चाहिए उसके लिए आप वांट और वांट्स को लगाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड शुड जो है, मुझे पानी पीना चाहिए, आई शुड ड्रिंक वाटर। यू कैन सी वर्ब के साथ चाहिए आ रहा है। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए, यू शुड पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। एक बार बोलो सभी मेरे साथ, आपको बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए, यू शुड पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, है ना? एवरीबडी हैज टू स्पीक। आपको बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए, यू शुड पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। आपको बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है आपका। मैं आज आपको यही सारे डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए पहला, दूसरा स्ट्रक्चर जो है दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वांट एंड वांट्स। इट इज वांटेड, व्हेन यू वांटेड समथिंग, जब आपको कुछ चाहिए था। तीसरा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट प्लस वांट ऑब्लिक वांट्स टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी काम आप करना चाहते हो उसके लिए इसका उपयोग होता है। अगला स्ट्रक्चर है जो भी काम आप करना चाहते थे। जैसे मैं वहां जाना चाहता था, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता था। ठीक है, ऐसे ही जो भी काम आप करना चाहेंगे, वुड लाइक टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे, जो भी काम करना आप चाहोगे, है ना? और ऐसे ही लास्ट में जो काम आप चाहते हो कि आप करें किसी से, तो वांट ऑब्लिक वांट्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इतनी सारी सिचुएशन है। ऐसे इसका पास्ट बनाना चाहोगे तो पास्ट भी बन जाएगा, वांटेड प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज ये पूरे वांट और वांट्स की पूरी सीरीज में आपको विद इन 5 to 7 मिनट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। दिस इज नॉट अ मेजर कॉन्सेप्ट, एक्चुअली you guys can understand it easily and most of you already know about it because in speaking we use this concept, that's why। देखिए, सबसे पहले जो चीज आपको चाहिए, आपने कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या कहोगे? आई वॉन्ट सम मनी, आई वॉन्ट सम मनी। आप इसके साथ वर्ब टू के बाद लगा सकते हो। जैसे आपने कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए बुक्स खरीदने के लिए, आई वॉन्ट सम मनी टू बाय अ बुक, आई वॉन्ट सम मनी टू बाय बुक्स। मुझे पानी चाहिए पीने के लिए। क्या कहोगे? आई वॉन्ट वाटर टू ड्रिंक, आई वॉन्ट वाटर टू ड्रिंक। एवरीबडी हैज टू स्पीक, कम ऑन एवरीबडी। चलिए, इसके बाद देखो, इसमें आपको टू नहीं लगाना है। आप देख सकते हैं जो चीज आपको चाहिए, टू कब लगाएंगे? अगर लगाएंगे भी तो ऑब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। जो चीज आपको चाहिए वो वाला कॉन्सेप्ट है। दूसरा, जो आपको चाहिए था, जैसे आपने कहा मुझे कार चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ कार। मुझे एक बाइक चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ बाइक। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड सम मनी। यू मेड कॉल टू समवन and that particular person did not receive your call and later on he called and asked why did you call me, then you said actually मुझे कुछ पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने आपको कॉल किया था, लेकिन मेरा काम हो गया। क्या कहोगे? actually I wanted some money, that's why I called you, but now my work has done, so thank you। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, ठीक है, I wanted some money।
मुझे कुछ पैसे चाहिए थे बुक्स खरीदने के लिए, आई वॉन्टेड सम मनी टू बाय बुक्स। ये टू आप बाद में लगा सकते हो ऑब्जेक्ट के बाद। मुझे कुछ पानी चाहिए था पीने के लिए, आई वॉन्टेड सम वाटर टू ड्रिंक, आई वॉन्टेड सम वाटर टू ड्रिंक। तो इस तरीके से जो चाहिए था उसके लिए आप वॉन्टेड का उपयोग करेंगे। तो अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपने कहा मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार। लेकिन मुझे कार खरीदना चाहिए, उसमें वर्ब लगा दी, तो आई शुड बाय अ कार। तुम्हें पानी चाहिए, यू वॉन्ट वाटर। तुम्हें पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक वाटर। गेटिंग? तो जो चीज आपको चाहिए, आप चाहते हो, जैसे आपने कहा मैं पानी चाहता हूं या मुझे पानी चाहिए, तो आई वॉन्ट वाटर, है ना। अब इसका पास्ट जब बनाओगे उससे पहले मैं चाहूंगा कि इसका नेगेटिव कैसे बनता है वो देखें। अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें लगेगा डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि डू नॉट और डज नॉट कहां लगाना है। डज नॉट लगेगा जिसके साथ वॉन्ट्स लगाओगे, डू नॉट लगेगा जिसके साथ वॉन्ट लगाओगे। इनको लगाने के बाद में सिर्फ वॉन्ट लगेगा, वॉन्ट्स नहीं लगेगा। मुझे पानी नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट वाटर। मुझे पैसे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट मनी। मुझे चेयर्स नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट चेयर्स, यू नो, आई डोंट वॉन्ट चेयर्स। ऐसे ही क्या आपको पानी चाहिए, डू यू वॉन्ट वाटर। क्या आपको चेयर चाहिए, डू यू वॉन्ट चेयर। क्या आपको नॉलेज चाहिए, डू यू वॉन्ट नॉलेज, है ना। तो ये इस तरीके से आपको वर्क करता है। अब जो चीज आपको चाहिए थी उसके लिए, जैसे आपने कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड सम मनी। मुझे एक चेयर चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ चेयर। मुझे एक लैपटॉप चाहिए था, आई वॉन्टेड ए लैपटॉप। अगर वो आप लगाना चाहते हो इनमें, तो ऑब्जेक्ट के बाद टू लगा के लगा सकते हो। जैसे मुझे एक लैपटॉप चाहिए था क्लास अटेंड करने के लिए, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई वॉन्टेड अ लैपटॉप टू अटेंड द क्लास। ठीक है, आई वॉन्टेड अ लैपटॉप टू अटेंड द क्लास। ठीक है, दिस इज आई वॉन्टेड अ लैपटॉप टू अटेंड द क्लास। आई वॉन्टेड अ लैपटॉप मतलब मुझे एक लैपटॉप चाहिए था टू अटेंड द क्लास, क्लास अटेंड करने के लिए। ऐसे देखो दूसरा, उसे कुछ पैसे चाहिए थे उसकी स्कूल की फीस पे करने के लिए, शी वॉन्टेड सम मनी टू पे हर स्कूल्स फी। ठीक है, शी वॉन्टेड सम मनी, उसे कुछ पैसे चाहिए थे टू पे हर स्कूल्स फी। ये एडिशनली हमने ऐड किया है, सेंटेंस तो हमारा यहीं तक है। सेंटेंस हमारा इतना ही है, शी वॉन्टेड सम मनी, उसे कुछ पैसे चाहिए थे, उसमें टू लगाकर हमने और उसको बड़ा बनाया। तो ये टू इन्फिनिटिव वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, टेंसेस में, मॉडल वर्ब्स में। जैसे आप बोलते हो ना मेरे पास पैसे हैं, तो आप क्या बोलते हो? आई हैव मनी। अब आपने कहा मेरे पास पैसे हैं स्कूल फीस भरने के लिए, आई हैव मनी टू पे माई स्कूल्स फी। ये लो, तो ये टू पे माई स्कूल्स फी आपका क्या है? टू इन्फिनिटिव है जो एडिशनली हमने उसमें जोड़ा है। ठीक है, नहीं समझ में आया बिल्कुल लोड मत लेना, आगे हमारे सिलेबस में सारी चीजें। ओके, अब इधर ध्यान दो सब। मुझे एक चेयर चाहिए, आई वॉन्ट अ चेयर। मुझे एक चेयर चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ चेयर। मैं एक चेयर खरीदना चाहता हूं। क्या कहा आपने? मैं एक चेयर खरीदना चाहता हूं। तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू बाय अ चेयर। बोलो, क्या बोलोगे एक बार? सारे के सारे स्टूडेंट्स को बोलना है, मैं एक चेयर खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय अ चेयर। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। रोहित स्टेज पर आना चाहता है, रोहित वॉन्ट्स टू कम ऑन द स्टेज। रोहित वॉन्ट्स टू कम ऑन द स्टेज। आप इसे भी नेगेटिव बना सकते हैं। आप जब इसे नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें डिड नॉट लगेगा। जैसे मुझे पानी चाहिए था, आई वॉन्टेड वाटर। मुझे पानी नहीं चाहिए था, आई डिड नॉट वॉन्ट वाटर। याद रखना, डिड नॉट लगाने के बाद वॉन्टेड का क्या हो जाएगा? वॉन्ट। आई डिड नॉट वॉन्ट वाटर। क्या मुझे पानी चाहिए था? तो डिड आगे आ जाएगा, डिड आई वॉन्ट वाटर। क्या कल आपको पैसे चाहिए थे? डिड यू वॉन्ट मनी येस्टरडे। क्या कल आपको एक चेयर चाहिए थी? डिड यू वॉन्ट अ चेयर येस्टरडे। तो इस तरीके से ये आपका यूज होता है। ऐसे देखो, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। नेगेटिव, मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता, डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट। आई डू नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ाई करना नहीं चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टडी। मैं वहां जाना नहीं चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर। दिस इज द वे टू स्पीक।
मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता था, क्या कहोगे? आई डिड नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं सेंटेंसेस बनाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू मेक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस नहीं बनाना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक सेंटेंसेस। आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक सेंटेंसेस। मैं दौड़ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू रन। मैं दौड़ना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू रन। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना नहीं चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। ये फ्यूचर में यूज होता भी है। अब यहां तक जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, इन सबको एक बार विशेष ध्यान देकर फिर से रिवाइज करते हैं। ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स। मुझे कॉपी चाहिए, आई वॉन्ट अ कॉपी। मुझे कॉपी चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ कॉपी। मैं कॉपी खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय अ कॉपी। मैं कॉपी खरीदना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बाय अ कॉपी। मैं कॉपी खरीदना चाहूंगा, जो काम करना चाहोगे आप, आई वुड लाइक टू बाय अ कॉपी। और इसके बाद नेक्स्ट है एवरीबडी। पूरा फोकस करना है आपको, सभी को ध्यान देना है। सब्जेक्ट वॉन्ट ऑब्लिक वॉन्ट्स ओसी टू लीवन प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप किसी से कुछ चाहते हो, मैं चाहता हूं कि आप वहां जाए, या मैं चाहता हूं कि वह यहां आए, ठीक है? तो जिससे चाहते हो ना, वो यहां आएगा ओसी में, ऑब्जेक्टिव केस में, और जो आप चाहते हो वो यहां आएगा। आई वॉन्ट यू, मैं आपसे चाहता हूं कि आप बोलें। आई वॉन्ट यू टू स्पीक, मैं आपसे चाहता हूं कि आप यहां आए। आई वॉन्ट यू टू कम हियर, आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊं। यू वॉन्ट मी टू टीच यू, ये वाला थोड़ा दिक्कत दे सकता है आपको। आप मुझसे चाहते हो, मतलब यू वॉन्ट मी, कि मैं आपको पढ़ाऊं, टू टीच यू, ठीक है? रोहन मुझसे चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं। रोहन वॉन्ट्स मी टू हेल्प हिम। निशा हमसे चाहती है कि हम क्लास अटेंड करें, और वो नहीं। निशा वॉन्ट्स अस टू अटेंड द क्लास एंड शी डजंट वांट टू अटेंड द क्लास, और वो क्लास अटेंड करना नहीं चाहती। निशा हमसे चाहती है कि हम क्लास अटेंड करें। निशा वॉन्ट्स अस टू अटेंड द क्लास, ठीक है? ऐसे ही रोहित वॉन्ट्स नितेश टू गो देयर। क्या मतलब होगा इसका? रोहित वॉन्ट्स नितेश, रोहित नितेश से चाहता है कि वो वहां जाए। नितेश रोहित से चाहता है कि वो इंग्लिश बोले। नितेश वॉन्ट्स रोहित टू स्पीक इंग्लिश। आप देख सकते हैं कौन किससे क्या चाहता है। मेरे पेरेंट्स मुझसे चाहते हैं कि मैं जॉब ना करूं, या मैं जॉब करूं। माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू डू जॉब, ठीक है? माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू डू जॉब, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं जॉब करूं। माई पेरेंट वॉन्ट मी टू गो देयर, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। माई पेरेंट वॉन्ट मी टू लर्न इंग्लिश, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सीखूं, और मैं चाहता हूं मैं क्रिकेट खेलूं, एंड आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं जो आप जिससे चाहते हो वो चीज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है? यू वॉन्ट मी टू टीच यू, यू वॉन्ट मी, तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, ठीक है ना? ये इस तरीके से आपका हिंदी होता है। चलिए एवरीवन, सो ऐसे इसका जब पास्ट में आप बनाते हो, मैं आपसे चाहता था कि आप इंग्लिश बोलें, चाहता था कि आप वहां जाएं, तो आई वॉन्टेड यू टू गो देयर, इसका नेगेटिव बन जाएगा। आई डोंट वॉन्ट यू टू गो देयर, मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाएं। आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं नहीं चाहता कि आप इंग्लिश बोलें। आई डोंट वॉन्ट यू टू कम हियर, मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ आए। आई डोंट वॉन्ट यू टू हेल्प हिम, मैं नहीं चाहता आप उसकी मदद करें। मैं नहीं चाहता था कि आप उसकी मदद करें। आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू हेल्प हिम, आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू हेल्प हिम, ठीक है? ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। इसको नेगेटिव बनेंगे तो डू नॉट, डज नॉट लगाओगे।
तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 स्ट्रक्चर्स वांट और वांट पर बेस्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किए, जिसमें सबके यूजेस अलग अलग हैं। पहले वाले में जो चीज़ आपको चाहिए, मुझे कुछ समय चाहिए, आई वॉन्ट सम टाइम, मुझे कुछ समय चाहिए था, आई वॉन्टेड सम टाइम, मैं कुछ समय बचाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सेव सम टाइम, मैं कुछ समय बचाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू सेव सम टाइम, और मैं कुछ समय बचाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू सेव सम टाइम। ये हो गए आपके 5। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप समय बचाएं अपना, आई वॉन्ट यू टू सेव योर टाइम, मैं आपसे चाहता था कि आप अपना समय बचाएं, आई वॉन्टेड यू टू सेव योर टाइम। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है और बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है।